वर्ष 1963 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने झारखंड की राजधानी रांची में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का उद्घाटन कर देश को एक बड़ा धरोहर देने का काम किया था। स्टील उत्पादन, कोल माइनिंग एवं न्यूक्लियर प्लांट्स सहित कई क्षेत्रों में न जाने कितने उपकरणों का निर्माण एचईसी ने कर दिया है, लेकिन धीरे धीरे यह धरोहर बदहाली की हाल झेलने को मजबूर हो गई। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड दुनिया के बेहतरीन कैपिटल इक्विपमेंट सप्लायर कंपनी के नाम से जाना जाता है। एचईसी क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ कर्मचारी कहते हैं कि एक वक्त था जब एचईसी में रहना गर्व की बात होती थी। सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए हजारों एकड़ में फ्लैट और मकान बनाए गए थे। सभी क्षेत्र में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल हुआ करते थे ताकि क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों के बच्चे को पढ़ने के लिए ज़्यादा दूर न जाना पड़े। एचईसी की तरफ से बड़े बड़े खेल के मैदान, बिजली, पानी की व्यवस्था हुआ करती थी। यहाँ तक कि एचईसी अपने सुरक्षा कर्मी तक रखते थे ताकि कर्मचारियों को सुरक्षा मिल सके। लेकिन आज तस्वीर सीधे उलट है। यहाँ पर बचपन में मैं देखता था, आवाज़ में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले हर सुविधा एचईसी में थी। इनके 4 हाई स्कूल थे, मिडिल स्कूल हर क्षेत्र में थे। अगर मान लीजिए कि कोई अगर सेक्टर 4 में रह रहे हैं तो उनके बच्चे अगर सेक्टर 2 में एडमिशन लेना चाहते थे तो उनका एडमिशन नहीं होता था, उनको क्वार्टर चेंज करना पड़ता था, तभी वो वहाँ पर मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। और ये हाई स्कूल एक 2 था, एक धुरवा पोस्ट ऑफिस के पास, एक ये सेक्टर 3। तो उस समय का माहौल बहुत ही उज्जवल था, बहुत ही अच्छा लगता था। चारों तरफ ही लाइट चौगंती सब रहता था। लेकिन आज की स्थिति दौर में उससे आवाज़ में बहुत ही अंतर है। राजनेता एचईसी के विकास के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं केंद्र में बैठी सरकार एचईसी के विकास को लेकर गंभीर नहीं है। दोनों के बीच में पिसने वाला अगर कोई है तो वह एचईसी के सीधे साधे मजदूर हैं, क्योंकि उन्हें ना तो वेतन मिल पा रहा है और ना ही राजनेताओं के द्वारा की जा रही पहल का कोई लाभ मिल रहा है। देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत साहब बताते हैं कि एचईसी देश का मदर प्लांट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। जरूरी है कि सरकार इस पर एक ठोस कदम उठाए ताकि राज्य का नाम गौरव करने वाला एचईसी फिर से अपने पैरों पर खड़ा होकर बड़े बड़े हैवी मशीन्स का आविष्कार और निर्माण कर सके। लेकिन वाह रे जनप्रतिनिधि, न कोई विधायक बोल रहा है भाजपा का, न कोई एमपी बोल रहा है, न मंत्री बोल रहा है केंद्रीय। ये है परिस्थिति। सब बौने हो गए हैं, सब गूंगे हो गए हैं। मंत्री है कि नहीं है उसकी वहाँ सरकार के सेक्रेटरी प्रिवेल कर जा रहे हैं मंत्री पे। तो आखिर कौन सा ये मोदी का राज है? ये सब जो है लिलीपुटियन को बना के रखा है और इनका पीएमओ ही देश चला रहा है। उसी का नतीजा एचईसी आज क्या चाहती है। एचईसी मिनिमम जस्ट चाहती है लेटर ऑफ कंफर्ट बैंक के लिए, कि बैंक के लिए एक लेटर ऑफ कंफर्ट दे दिया जाए कि सरकार बैंक इनको उतना पैसा दे देगा। वो भी नहीं दे रहा है। सभी राजनीतिक दल, सभी संगठनों को एकजुट होके, यूनियन को एकजुट होके, मजदूरों का और गैर मजदूर जितना संगठन है सबको एकजुट होके जन आंदोलन करना होगा, तब जाकर के कोई इसकी बात सुन पाए। एचईसी में काम करने वाले युवा कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने एचईसी में काम किया, उस हालात में हम वर्तमान में काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एचईसी की आर्थिक हालात दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। और एचईसी के गिरते हालात को देखते हुए युवा कर्मचारियों को नहीं लगता कि वह इस संस्था और इस कारखाने से अपने पूरी नौकरी कर पाएंगे या फिर अच्छी तरीके से रिटायर्ड हो पाएंगे। यहाँ के बाशिंदा और इसमें काम करने वाले सभी को एक आशा और उम्मीद था कि इसमें जो है सबका भविष्य उज्जवल होगा। यहाँ से बहुत बड़े बड़े इंजीनियर बनेंगे। यहाँ के कारीगर जो है दक्ष है और काम करने में हर एक क्षेत्र में है कि काम कर रहे हैं बढ़िया ढंग से। तो हम भी इस उम्मीद से इसमें ज्वाइन किए थे कि आगे मेरा भविष्य बढ़िया रहेगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा। लेकिन आज का हालात स्थिति ऐसा है कि इसको अभी हम नहीं लग रहा कि इसको हम भी सही तरह से रिटायर हो पाए। भारत से को एचईसी की बहुत ज़रूरत है। यह हर एक क्षेत्र में जो है अपनी कार्यकुशलता के लिए अच्छे तरह से काम किए हैं, इसरो के लिए भी काम किए हैं
ये जो है सेल भेल रेल इत्यादि क्षेत्र में जो है सफलतापूर्वक काम किया है। आगे भी हम लोग एक उम्मीद और जोश के साथ इसमें फिर से काम कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि वर्षों से इंसेंटिव नहीं मिले हैं तो महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। कई मजदूरों के मन में तो अब यह डर सताने लगा है कि कहीं उनकी नौकरी समाप्त न हो जाए, इसीलिए वह अपने परिवार और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए दूसरे रोजगार भी कर रहे हैं। कंपनी में 50 साल पुराने मशीन चल रहे हैं, जिस वजह से मजदूरों को सुरक्षा का भी डर रहता है, जबकि आज की तारीख में बड़े बड़े कारखानों में अत्याधुनिक और कंप्यूटराइज मशीन हैं। तो ऐसा स्थिति हो गया कि बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें एक समस्या ये भी है कि मजदूरों को अपना रोजगार खोने का भी डर है, क्योंकि दूसरे काम लोग शुरू कर चुके हैं। समय पर वेतन नहीं मिल रहा है कि यहाँ की जो मशीनें पुराने हो गए हैं, इसको बदलना अति आवश्यक है। अगर हम किसी मार्केट में अगर हमको बने रहना होगा तो इसके लिए पूरे मशीन को मतलब एक नए रूप देना होगा। सोचिए कि जो ऑटोमेटिक मशीनें अभी यहाँ पे हैं, 50 साल पहले रसिया का मशीन है, 50 साल पहले रसिया में चलता था, वो मशीन अभी मतलब कंप्यूटराइज हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें पीछे अभी रह रहे हैं, जिसके कारण हम अभी मार्केट में खरा नहीं उतर पा रहे हैं। वहीं मजदूर नेताओं का कहना है कि प्रबंधन की लापरवाही की वजह से भी एचईसी बदहाली के कगार पर पहुंच गया। यहां पर काम करने वाले मजदूर नेता ने भी राजनीति करनी शुरू कर दी। साथ ही प्रबंधन ने भी कई बार मजदूरों के विकास को लेकर गंभीरता से कोई काम नहीं किया, जिस वजह से एचईसी दिन प्रतिदिन गिरता ही चला गया। जब से एचईसी बना है, इसके बाद से ही यहाँ पे लोग एचईसी को सिर्फ मतलब लूटने और ये खसोटने का ये सिलसिला जारी रहा है, जिसके चलते आज एचईसी का ये हालात हुआ है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो काम करते हैं, काम में दक्षता है, वो उनकी दक्षता से ही सब कुछ संभव है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं वह धुरवा का एचईसी क्षेत्र है। एचईसी का नाम सुनते ही मन में एक गर्व महसूस होता है, क्योंकि एचईसी ने इस देश के लिए न जाने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की है। इसके बावजूद भी यहां पर काम करने वाले मजदूर और हुनरमंद जो कामगार हैं, उन्हें आज मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम रहना पड़ रहा है। कारण जो भी हो, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एचईसी के जीर्णोद्धार के लिए सोचना पड़ेगा, ताकि फिर से भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन हो सके। ईटीवी भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी, रांची।